दोस्तों आरपी स्टडी के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। आज हम कक्षा 10 सामाजिक एमपी बोर्ड, कौन सा बोर्ड है? एमपी बोर्ड है। यदि आप एमपी बोर्ड के बच्चे हैं तो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। ये कक्षा 10 है, सोशल साइंस है। ये प्रश्न पत्र है, मतलब मॉडल पेपर है। हम ये नहीं कहते कि यही आएगा प्रश्न, ओके। अपनी तैयारी को बूस्ट करने के लिए है और अंक 80 का है और 3 घंटे का आपके पास समय है। सभी प्रश्न करने अनिवार्य हैं। ये दिशा निर्देश होते हैं, जैसे कोई पढ़ता तो है नहीं, पढ़े रहते हैं ऐसे ही। अब सही विकल्प चुनिए। मुझे बताओ कि लौह अयस्क किस प्रकार का संसाधन है? लौह अयस्क भाई देखो, अनवीकरणीय, प्रवाह, नवीकरण या योग्य। नवीकरण जिसे दोबारा बनाया जा सकता है। लौह का अयस्क ये कोई कृत्रिम चीज़ तो है नहीं, जैसे पवन ऊर्जा, सौर ऊर्जा, ये सब चीज़ें दोबारा बन जाती है, नहीं बनती है। बनती है तो बहुत सारा समय लगता है। जैव चीज़ें जो प्रकृति से मिलती है जैव चीज़, पर ये अनवीकरण योग्य है, ओके। अगला प्रश्न है कि पंजाब में भूमि निम्नीकरण का क्या कारण है? ये देखो, इसका राइट आंसर है अति सिंचाई, क्योंकि पंजाब और हरियाणा के लोग अपनी खेतों में सबसे ज़्यादा सिंचाई करते हैं। उनसे तो वहाँ पर भूमि निम्नीकरण का यही कारण है। इसमें से कौन सी एक रबी की फसल? रबी की फसल कौन सी होती है जो सामान्यतः सर्दियों में उगाई जाती है? सर्दियों में कौन सा उगाया जाता है ये आपको बताना, ओके। वैसे चावल तो खरीफ की है और कपास भी शायद खरीफ की है। ये चना होना चाहिए मेरे अनुसार। मैंने आपको बता दिया है, आपने पढ़ा है तो आप बता दोगे। निम्न में से कौन सा उद्योग चूना पत्थर को कच्चे माल के रूप में प्रयुक्त करता है? चूना पत्थर से क्या बनता आपको पता है? चूना पत्थर से सीमेंट बनता है। बलुआ पत्थर, चूना पत्थर, बलुआ पत्थर का तो कोई योगदान नहीं होता, चूना पत्थर से सीमेंट बनता है। हमारे देश में निम्न में से कौन सी महत्वपूर्ण परिवहन है? वो क्या कहते हैं, परिवहन का साधन है? भाई रेल है, सड़क है, ये दोनों है, मतलब आपके क्या कहते हैं उसे, आसपास के, ओके। लौह अयस्क का उत्पादन किस राज्य में सर्वाधिक होता है? उड़ीसा में होता है। और कहाँ होता है? ये प्रश्न इंग्लिश में आ गए। अब आओ यहाँ पर। भारत के सिंहों का प्राकृतिक आवास स्थल गुजरात का कौन सा जिला है आपको बताना है। नेपोलियन बोनापार्ट सन 1815 में वाटरलू के युद्ध में पराजित हुआ। करो या मरो का नारा महात्मा गांधी ने दिया था। किसने दिया था? महात्मा गांधी जी ने दिया था। भारत में लोकतंत्र शासन है, लोगों का शासन है, ऐसा कह सकते हो। रंग भेद नीति का विरोध करने वाले दक्षिण अफ्रीका नेता थे नेल्सन मंडेला जी थे। औद्योगिक क्रांति सर्वप्रथम ब्रिटेन में कह सकते हो या इंग्लैंड में, जो भी, जहाँ से भी कहो, वहाँ शुरू हुई थी। नेपाल के विलक्षण जन आंदोलन सन 2005 में हुआ था, ओके। अब मात्र एक शब्द में अपन को आंसर देना है, वन वर्ड। तो नेपोलियन बोनापार्ट का देश के संबंध से, मतलब कौन से देश का वो राजा था? तो वो था फ्रांस का, ओके। तो अपना वन वर्ड हो गया। IMF, ये प्रश्न बहुत ही इम्पोर्टेंट, इसको लगा दो इम्पोर्टेंट। IMF, मैं आपको हिंट दे सकता हूँ कि ये आपको कहाँ मिलेगा, इससे ज़्यादा नहीं दे सकता, ये आप खुद को निकालना है क्योंकि इम्पोर्टेंट है। मार्टिन लूथर किंग कौन था? मार्टिन लूथर किंग था अमेरिका में जो अश्वेत आंदोलन चल रहा था, उसका नेतृत्व किया था मार्टिन लूथर किंग ने। अश्वेत आंदोलन 1968 से 1975 के बीच में चले थे। 2 आंदोलन चले थे, एक तो 54 से 68 और एक 68 से 75 चले थे। प्रिंट प्रेस सर्वप्रथम किस सदी में भारत में आया था? ये प्रश्न आपके लिए। हीराकुंड, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल है। ये दोनों सवाल आपके लिए दिए जाते हैं। गुजरात तट पर कौन सा बंदरगाह स्थित है? गुजरात के तट पर। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम कब लागू हुआ?
ये बहुत ही अच्छे से प्रश्न है, एक एक शब्द वाले, आप खुद को करना है। मैं बता देता हूँ, ये उपभोक्ता वाला कहाँ मिलेगा, गुजरात वाला कहाँ मिलेगा, ये आपको भूगोल में मिलेगा। चैप्टर संख्या भी आप ढूंढ लेना। अगले प्रश्न देखते हैं, सत्य असत्य बताने। जो वनस्पति मूल रूप से भारतीय नहीं है वे देशज वनस्पति कहलाते हैं। गलत है। श्रीलंका में सिंहली भाषा राजभाषा सही है। भारत में एक दलीय प्रणाली प्रचलित है। गलत है। 1990 में गठबंधन सरकार की शुरुआत हुई थी। ईसाई धर्म की शाखाएं कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट में बटी हुई। बिल्कुल सही है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। शहर से ग्राम की ओर पलायन करना शहरीकरण कहलाता है। ये सही है। ठीक है, अब आपको मिलान करना है। मैं आपको एक एडवाइस दे सकता हूँ कि आपको इनको डायरेक्ट नहीं मिलाना है, लाइनों से नहीं, एकदम सीधा सीधा मिलाना। ओके, सामने लिख लेना उत्तर। लोकतंत्र, लोकतंत्र के क्या है, बहुतों का शासन, आप समझ सकते हो, बहुतों का शासन। दक्षिण अफ्रीका, दक्षिण अफ्रीका के नेल्सन मंडेला जी हो गए। पूर्ण साक्षर राज्य केरला है। अर्थव्यवस्था के सुधार करेंसी कहलाते हैं। मुद्रा का आधुनिकतम रूप, ये आधुनिक रूप है करेंसी। सूचना एवं प्रसार प्रौद्योगिकी कंप्यूटर है। और ये 3 है। अर्थव्यवस्था के कितने क्षेत्रक है, 3 क्षेत्रक है। ओके, संसाधन किसे कहते हैं, हमारे पर्यावरण में या हमारी प्रकृति में उपलब्ध ऐसी वस्तुएं जो मानव के जीवन को आसान बना दे या उसकी सुविधाएं दे, मानव के लिए जरूरी हो और वो आर्थिक रूप से संभाव्य भी हो। भारत में पाई जाने वाली किसी 2 मिट्टियों के नाम लिखो। काली मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी, जो भी ले लो आप, बहुत सारी मिट्टियां हैं भारत में। आरक्षित वन किसे कहते हैं, आरक्षित वन ऐसे होते हैं जो कोई जगह खाली पड़ी होती है। इसके उदाहरण गुजरात और पूर्वोत्तर के राज्यों में देखे जा सकते हैं। कोई खराब मिट्टी पड़ी है, बंजर भूमि, उसमें कोई आदमी निजी रूप से पेड़ पौधे उगा दे, वन लगा दे, उसी वन पर फिर वो उस वन पे उसका अधिकार होता है और वो काट सकता है। उस पर सरकार का कोई प्रबंध नहीं होता है, प्रतिबंध नहीं होता। जैव विविधता क्या है, बायोडाइवर्सिटी। ये विविधता का क्या मतलब होता है, डाइवर्सिटी का क्या मतलब होता है कि विभिन्नता। जैसे भारत में है, कई धर्म कई जाति के लोग रहते हैं, फिर भी एकता है। तो जैव विविधता होती है जानवरों के बीच में। ये भूगोल का चैप्टर 2 में आप पढ़ोगे तो सब समझ जाओगे। जूट को सुनहरा रेशा क्यों कहा जाता है, जूट को सुनहरा रेशा, ये बहुत ही मुलायम होता है। जूट से पहले बनती क्या है, जूट से बोरियां बनती। खरीफ की फसलों के नाम लिखिए कोई दो। बाजरा और कोई भी ले लो, जैसे बाजरा और चावल ले लो। जॉबर कौन थे, आई डोंट नो जॉबर कौन थे। औद्योगिक क्रांति का क्या आशय है, गुटेनबर्ग कौन था। पांचांग से क्या से, जो पांचांग होता है ना अपना, पता ही होगा आपको। अश्वेत शक्ति आंदोलन क्या था, जो अमेरिका में आंदोलन हुआ था, इसमें अश्वेतों को अधिकार के लिए हुआ था। एफ्रो अमेरिकन से क्या से, ऐसे क्या कहते हैं उसको, भारत में उन्हें गिरमिटिया मजदूर कहते हैं। ऐसे लोग जो 17वीं से 19वीं शताब्दी के बीच में दास प्रथा के तहत अफ्रीका से अमेरिका ले जाए गए, उन्हें एफ्रो अमेरिकन कहा जाता है। ठीक है, आर्थिक विकास से क्या से है, आर्थिक विकास तो आर्थिक विकास होता है। आर्थिक विकास किस पर निर्भर होता है, वस्तु विनिमय प्रणाली से क्या से, वस्तु विनिमय प्रणाली से ऐसे है कि जैसे मतलब वस्तुओं का आदान प्रदान है। किसी को सब्जी चाहिए तो सामने वाले के पास जीरा है तो वो जीरा देकर सब्जी भी ले सकता है। इसको कहते हैं, उदाहरण से मैंने आपको समझा दिया। और प्रश्न है कि उपभोक्ता शोषण के 2 उपाय है, उपभोक्ता मंत्रालय बना चुका है। सूचना के अधिकार है, लौह और अलौह धातुओं में अंतर, धात्विक और अधात्विक खनिज में अंतर, धात्विक और अधात्विक खनिज में अंतर। ओके,
औद्योगिक प्रदूषण किसे कहते हैं? राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में उद्योगों का क्या योगदान है? बहुत ज़्यादा योगदान है। प्रथम विश्व युद्ध के समय भारत का औद्योगिक उत्पादन क्यों बढ़ा? क्योंकि अब ये आप बता सकते हैं क्योंकि यूरोप और अमेरिका सब युद्ध में उनकी अर्थव्यवस्था चौपट हो चुकी थी। ईस्ट इंडियन कंपनी के भारत के बुनकरों और निगरानी रखते हुए गुमाश्तों को क्यों नियुक्त किया? राष्ट्रीय राजनीतिक दल किसे कहते हैं? ठीक है, और इनको मानचित्र पे रखो। रानीगंज, तारापुरा, अखिलेश रावत भाटा राजस्थान के चित्तौड़गढ़ जिले में है। विजयपुर अमरकंटक आपके मतलब उस पे MP में ही है अमरकंटक, और मुंबई हावी तो मुंबई में ही होगा। जलियांवाला बाग हत्याकांड पे टिप्पणी लिखो। 1919 में रॉलेट एक्ट लागू किया था। उसके बदले में भारतीयों ने एक आंदोलन किया था अमृतसर में। इसकी कमान जो इस आंदोलन को कंट्रोल में लाने की कमान दी थी जनरल ओ डायर को। जनरल ओ डायर ने मार्शल लॉ लागू कर दिया था। फिर भी अमृतसर से बाहर एक बाग था जलियांवाला, उस बाग वो चारों तरफ से बंद था। वहाँ पर बहुत सारे लोग एकत्रित हुए थे। उन लोगों पर 6 अप्रैल साल मुझे याद नहीं, 6 अप्रैल था, 6 अप्रैल को तो शुरू हुआ था और 13 अप्रैल को ये घटना हुई थी। हाँ, ये अमृतसर के जलियांवाला बाग हत्याकांड में हुई थी। बहुत सारे लोगों की हत्या कर दी गई थी। समझिए, अभी के आंदोलन को विस्तार से समझाए। 4 नंबर का प्रश्न है, समझाइए आराम से, आपको कोई नहीं रोक रहा है। नागरिकों की गरिमा की क्या आज़ादी है? उपभोक्ता जागरूकता से क्या से है? ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना। ऐसे वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर रखें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।